नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। संसद में इन दिनों मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना प्रमुख थे, उनकी किताब 4 स्टार्स डेस्टिनी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी इस बवाल के केंद्र में हैं और कहा जा रहा है कि वो बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र संसद में अपने उद्बोधन के दौरान किया था, जबकि बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा चल रहा था। तब उन्होंने इस किताब का जिक्र किया और कुछ ऐसे कोट किए जिसके बाद कह सकते हैं कि हंगामा मच गया। सरकार और विपक्ष में भिड़ंत हो गई और कहा जा रहा है कि अब इस मामले में सरकार आगे बढ़ने वाली है, कुछ कार्रवाई भी कर सकती है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके की कार्रवाई राहुल गांधी पर हो सकती है और उसकी जद में कौन कौन आएगा। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया वो किताब ऑल्दो पब्लिश्ड ही है, यानी कि उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। ऐसे में उसे संसद में कोट नहीं किया जा सकता था और उसे उसकी इजाजत भी राहुल गांधी को नहीं दी गई। उसी पे सारा विवाद है कि निशिकांत दुबे ने अगर कोर्ट का उदाहरण मतलब किसी किताब को कोट किया तो उन्हें इजाजत दी गई, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की बारी आई थी या राहुल गांधी उससे पहले बोलना चाह रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पक्ष पे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 4 स्टार जनरल थे और भारत के आर्मी चीफ रहे थे डोकलाम विवाद के वक्त और गलवान विवाद के वक्त, तो उनका इस मामले से क्या लेन देन है और क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है और होगी तो किस तरह की कार्रवाई होगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार 2-4 ऑप्शंस पे एक विचार कर रही है, क्योंकि ये मामला इतनी आसानी से यहां थमने वाला नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया वो अभी अनपब्लिश्ड है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। देखिए, अगर आपको बताएं कि जो राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया वो मनोज मुकुंद नरवणे की ऑटोबायोग्राफी है, जो अपने सर्विस कार्यकाल के बाद लोग लिखते हैं। लेकिन लोग अपने जो कोई दूसरा ऑफिसर होता है वो लिखता है और एक आर्मी का जनरल है वो लिखता है, उसमें अंतर होता है। कहते हैं कि जब भी कोई आर्मी जनरल सत्ता से बाहर जाता है, यानी कि अपने मतलब रिटायर होता है, तो उसका एक कुछ कूलिंग पीरियड होता है। उस दौरान कुछ चीज़ें नहीं लिख सकता, कुछ चीज़ें जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस जो होते हैं ना आर्मी पे या उसके इंस्टीट्यूशन पे हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ लिखना हो, कुछ प्रकाशन हो, तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, भले आप सर्विस में हैं या नहीं हैं। तो सर्विस के बाद भी आपको आपके जो प्रीवियस डिपार्टमेंट था उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। मतलब एमएम नरवणे जो आर्मी चीफ थे वो आर्मी हेडक्वार्टर से उनको इजाज़त लेनी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री से लेनी थी और मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी लेनी थी। चलिए मान लेते हैं कि आर्मी चीफ जो थे एमएम नरवणे वो 4 स्टार जनरल थे, तो उनके लिए कह सकते हैं कि सारे जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो भी उनके मातहत काम करता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उनके अंतर्गत काम करता था। तो हो सकता है कि वो उनको जरूरत ना पड़ी हो, नहीं भी ली हो, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो आते थे। ऐसे में उनके पास जवाबदेही जिम्मेदारी दोनों थी कि उनको आर्मी हेडक्वार्टर से नहीं तो कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट ऑफ एनओसी लेना था। यानी कि कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री ये कहता कि आप उसको मतलब ओके कर देता, एनओसी जारी कर देता, तो जाकर के वो पब्लिश कर सकते थे। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब क्लियर नहीं किया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओके नहीं है और आर्मी हेडक्वार्टर ने एनओसी नहीं दिया, तो बुक छपी कैसे? अगर छपी नहीं तो राहुल गांधी क्या लहरा रहे हैं संसद में, किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 तरीके की बातें सामने आ रही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एक मैगजीन का हवाला दे रहा था, बाद में वो संसद के बाहर आते हैं तो वो किताब को भी लहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है कि वो किताब सच में मुकुंद नरवणे की थी और वो छप चुकी है, क्योंकि बहुत सारी प्रूफ रीडिंग कॉपी होती है, पब्लिशिंग कॉपी होती है, जो कि मीडिया में या कह सकते हैं आम लोगों के पास आने से पहले कुछ प्रूफ रीडर्स के पास जाता है या ऑथर्स के पास आता है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो ये मामला हो सकता है कि राहुल गांधी के पास वो कॉपी हो, लेकिन उसको कोट नहीं किया जा सकता था। ऐसे में राहुल गांधी ने जो इस चीज का जिक्र किया है वो कह लें कि उनकी सांसदी भी ले सकता है। सरकार अगर विचार करे तो राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है। वो कैसे? देखिए, राहुल गांधी का जो कृत्य है या कह सकते हैं जो कोट करने वाला मसला है वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। सरकार इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। सूत्र बताते हैं कार्रवाई करने पर विचार भी किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट्स क्या है इस मामले में? प्रेसिडेंट्स ये हैं कि इससे पहले भी जब आर्मी से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड किताबें छपी हैं तो कांग्रेस की सरकारों में भी उसको बैन किया गया है। मसलन 1962 वॉर पे कई किताब छपे हैं,
ना इंडिया चाइना वॉर पे किताब छपे हैं, हिमालयन ब्लंडर्स पे छपे हैं, जनरल वीके सिंह की किताब 2007 में छपी थी। इन सबको मतलब छपी से मतलब छपने को आई तो उसको बैन कर दिया गया, उसको एनओसी नहीं दी गई थी। रॉ को लेकर के जो भारत का खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग, उसको लेकर के कई किताबें आई हैं, उस पर भी बैन लगा है। गांधी परिवार को लेकर के कई किताबें आई हैं, उस पर बैन लगाया गया है। इंडिया चाइना वॉर वाली जो किताब थी उस पर तो सरकार, यूपीए सरकार के दौरान यह कहा गया था कि अगर ये छपती है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अगर आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो अंग्रेजों के जमाने में आया था, ये नागरिक पे भी लागू होता है, जो सरकारी कर्मचारी भी होता है उस पर भी लागू होता है, चाहे वो देश में है चाहे बाहर है उस पर भी लागू होता है। गृह मंत्रालय के दस्तावेज को अगर देखेंगे आप तो साफ समझ में आता है कि इस मामले में राहुल गांधी बखूबी घिरते नजर आ रहे हैं। एमएम नरवणे को भी आर्मी नोटिस जारी कर सकती है कि आपने बिना परमिशन किताब छपने को कैसे दी पब्लिशिंग हाउस की, तो उनको नोटिस जारी किया जाता है तो उन पर मामला भी दर्ज हो सकता है। इम्यूनिटी ऑल्दो उनको मिली हुई होती है किसी मामले को लेकर के, लेकिन जब मतलब ट्रिजन एक्ट में मसलन कह सकते हैं कि जो ये सीक्रेसी एक्ट है उसमें अगर होता है तो उसमें उनको फंसते हुए नजर आएंगे। दूसरा पार्टी इसमें है कह सकते हैं कि पब्लिशिंग हाउस। जो पब्लिशिंग हाउस ने, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता पब्लिशिंग हाउस का, लेकिन अगर वो उनका नाम सामने आता है कि उन्होंने लीक किया खबर को, जानबूझ करके खबर लीक की, उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियरेंस नहीं थी, यानी कि एमएम नरवणे ने उनको क्लियरेंस नहीं दी, अगर उन्होंने इस बात को मतलब शेयर किया, लीक की कि उनकी पब्लिसिटी हो जाए, बिना परमिशन लिए कुछ ऐसा कांड किया, तो वो भी उन पर भी कार्रवाई होगी, और होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सरकार इसको आसानी से नहीं जाने दे सकती। क्योंकि अगर जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं अगर वो उसमें होता है तो सरकार के लिए इतना आसानी से इसको छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए उस सरकार चाहेगी कि इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में लाया जाए और बुक को अनपब्लिश किया जाए, उसको बैन किया जाए, तो ये मामला बनता है। तीसरी पार्टी बनते हैं राहुल गांधी। ऑल्दो थोड़ी सी इम्यूनिटी उनको ये मिलती है कि वो संसद में उन्होंने मामले का जिक्र किया था, लेकिन वो एक मैगजीन का जिक्र था। सदन के बाहर भी वो लहराते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्मी को रिलेटेड है, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। तो राहुल गांधी पे भी कार्रवाई के पूरे चांसेस हैं। आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें अगर कार्रवाई होती है तो 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, यानी कि ट्रीजन का केस बनता है अगर किसी पर आर्मी कार्रवाई करती है तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मामलों में फंस चुके हैं, मसलन हेट स्पीच के मामले में और मानहानि के मामले में उन पे कई बार मामले दर्ज हुए हैं, उनकी सांसी दी गई भी। ऑल्दो कह सकते हैं ऊपरी सदन में सुनवाई के बाद, मतलब ऊपरी कोर्ट में सुनवाई के बाद उनकी सांसदी बहाली भी हुई थी, लेकिन उनको सांसदी से हाथ धोना पड़ा था। ये हो चुका है, बाद में बहाल कर दी गई, अलग मसला है। लेकिन इस मामले में भी कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सजा सुनाई जाती है ताकि फास्ट ट्रैक कर सकती, क्योंकि आर्मी का मामला है, फास्ट ट्रैक हो सकता है। तो अगर फास्ट ट्रैक होता है, सजा सुनाई जाती है तो उनकी सांसद दी जा सकती है, बाद में बैन भी लगाया जा सकता है। तो ये खतरे कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर मंडराए जा रहे हैं। मैंने आज एक कर्नल साहब से बात करने की कोशिश की थी कि जाने के ऑफिस किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है, तो उन्होंने बताया कि देखिए दो तीन तरीके से जो परमिशन की जो सीकिंग है वो ली जाती है। मसलन जो जनरल ढिन्नल हैं, जो कि डीजीएमओ थे, और कैसे लेफ्टिनेंट जनरल ढिन्नल जो रिटायर हो चुके हैं, और कितने गाजी आए कितने गाजी गए वाली बुक उनकी फेमस थी, और कई सारी किताबें उन्होंने लिखी। लेकिन एक फेमस किताब है ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के अंदर उन्होंने लिखी, उसकी भी परमिशन 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दे दी गई। कहा यह जा रहा है कि होता यह कि कोई भी जनरल, बड़ा जनरल होता है, वो रिटायर करता है, तो आर्मी हेडक्वार्टर से जब वो परमिशन के लिए आवेदन देता है या कह सकते हैं ड्राफ्ट भेजता है, तो जो अधिकारी वहां पे काम कर रहा है वो भी इनके अंदर काम कर रहा होता है, तो हो सकता है कि सारी काम को साइड करके इनकी किताब को आगे बढ़ा दे। तो उस केस में ये हुआ होता है। दूसरी कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ही नहीं लिखा जिसको कि काटने छाटने की जरूरत पड़े। कई बार तो 1 महीने के अंदर इजाजत दे दी जाती है, आपको कहा जाता है कि ठीक है ओके, ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। कई बार 6 महीने साल भर भी लगते हैं। वही कुछ हुआ है एमएम नरवणे के साथ, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, 4 स्टार जनरल थे। अगर भेजा गया होगा तो अगर एनओसी उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको लगा होगा सीधा जाता हूं ले लेता हूं, तो आर्मी हेडक्वार्टर को उन्होंने बाईपास किया होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस को बाईपास किया होगा। देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है आर्मी की खुफिया विंग है, वो एक एक चीज को बारीकी से देखती है, एक एक शब्द को लेंस से तौल करके देखती है। अगर वो उसने उस पर खंगाला, उसको देखा,
उसमें कुछ पाया तो वो इतनी आसानी से स्क्रूटनी नहीं होने देती, आगे नहीं बढ़ने देती किताब को। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर में हो सकता है कि अधिकारी होते हैं, बाबू होते हैं, तो वो भी बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ रहे हैं, उनके अंदर काम कर चुके हैं, उनके जूनियर थे। हो सकता है एक लॉयल्टी वाली बात होती है, एक धाक होती है, डिसिप्लिन वाली बात होती है, तमाम चीज़ों को साइड करके परमिशन आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वहां पे कुछ सरकार फंसती है तो बाबू नहीं उसको आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार उनसे जवाब मांगेगी, उनको कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए सरकार आप पूछेगी कि आपने इजाजत किससे ली, इजाजत नहीं थी तो आपने छपाई कैसे, छपाई नहीं तो राहुल गांधी के पास पहुंची कैसे, आपने पब्लिशिंग हाउस को कैसे दिया, और तो और आपने डिफेंस मिनिस्ट्री से लिया क्यों, क्योंकि आपने कूलिंग ऑफ पीरियड का भी पालन नहीं किया है। मतलब कुछ सालों तक आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। कुछ ऐसी चीजों का कह सकते हैं इंप्लीकेशन। देखिए क्या होता है, कूलिंग पीरियड क्यों होता है किसी चीज के लिए? कूलिंग पीरियड इसलिए होता है ताकि कोई भी जानकारी आप जब दे रहे हैं तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो आर्मी पर ना पड़े, आपके इदारे पर ना पड़े, क्योंकि अगर आप उसके बारे में बताते हैं तो वो जो वॉर एनालिसिस होता है उसमें काफ़ी काम आता है। अगर वो कहेगा कि मतलब किसी चीज़ की ऑपरेशनल डिटेल शेयर करता है, कुछ पे बयान देता है, तो वो स्ट्रेटजी बनाने में, उसको भांपने में, माइंडसेट को पता करने में, तत्कालिक रणनीति बनाने में काफ़ी दुश्मन को फायदा होता है। इसलिए कुछ सालों तक कूलिंग ऑफ पीरियड का वो मतलब कह सकते हैं कि नियम होता है। अब ऐसे में जनरल नरवणे ने उसको फॉलो किया नहीं किया, आर्मी के मामले में कितने साल का अमूमन होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है। एमएम नरवणे ने क्यों नहीं पालन किया, इस पे हो सकता है आर्मी जवाब मांगे, डिफेंस मिनिस्ट्री जवाब मांगे, राहुल गांधी से भी जवाब मांगा जा सकता है, नोटिस जारी किया जा सकता है आर्मी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप जवाब दें। क्योंकि संसद में था तो वहाँ प्रिविलेज मोशन आ सकता है कि आपने कोर्ट केस से किया। मतलब संसद के पास विशेषाधिकार है कि वो कार्रवाई करते कि नहीं। खैर तमाम जो मामले चल रहे हैं अब, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, सजा सुनाई जाती है, तो उनकी सांसदी एक किताब की वजह से जाएगी। ये भी अपने आप में अनोखा होगा, अचंभा कर देने वाला होगा। और ये भी अपने आप में अनोखा ये भी होगा कि राहुल गांधी की दूसरी बार सांसदी जा सकती है। खैर आप पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और किताब वाला विवाद जो है किस हद तक आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी राय एनएमएफ न्यूज के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।